जय श्री दादाजी। हमने दशहरा उत्सव 2017 के लिए विशाखापत्तनम जाने की योजना बनाई थी, लेकिन मैं नहीं जा सका क्योंकि मेरे पास हर दिन कुछ काम आ रहे थे। हम अंतिम 3 दिनों की पूजा में भाग लेने के लिए विजयवाड़ा के लिए निकले और मैंने सोचा कि कार्यालय में काम निपटाने के बाद विशाखापत्तनम पहुंच जाऊं। अप्रत्याशित कार्य के कारण हम वहां से हैदराबाद लौट आए। हमें पता चला कि 3 दिन बाद दादाजी विशाखापट्टनम से राजानंदगांव जा रहे हैं। हम राजनांदगांव पहुंचे। दादाजी अगले दिन आ रहे हैं। अगली सुबह 10:30 बजे दादाजी आ गए हैं। आश्रम के अंदर दादाजी आराम कर रहे हैं। हम बाहर बैठे दादाजी का दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद हमें अंदर जाने के लिए कहा। दादाजी को प्रणाम किया और कहा कि हैदराबाद वाले हैं। सभी भक्त को बाहर भेजने के बाद दादाजी हमसे कहा, भैया आपके लिए विशाखापत्तनम में हम इंतजार किया था, आप नहीं आए। अभी आपको हमने ही इधर भुलाया था। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं शर्म से सोच रहा था कि इतना महापुरुष हमारे लिए इंतजार कर रहा है। फिक्र मत करना, हम टिक करेंगे, इसलिए हम आपको इधर भुलाया। और आश्चर्यचकित होने की बारी हमारी थी। अब से यथासंभव हर महीने दादाजी का दर्शन करने का निर्णय लिया। अगले दिन सुबह 4 बजे हम दादाजी के दर्शन के लिए पाताल भैरवी मंदिर गए। दादाजी सभी शिष्यों को भागलामुखी यंत्र दे रहे हैं। दादाजी ने पूछा, कोई और बाकी है? आलोक ने मेरे को बुलाते हुए कहा कि हैदराबाद वाले हैं दादाजी। मैं दादाजी के पास गया और हाथ बढ़ाया तो उन्होंने कहा, अभी नहीं। मैं बैठ गया और सोचा कि अभी समय नहीं आए हैं। फिर दादाजी ने बुलाया और हाथ में बगलामुखी यंत्र दिया और कहा कि घर में पूजा करो। दादाजी के आशीर्वाद से हमें पहली बार आश्रम में शरद पूर्णिमा के उत्सव में भाग लेने का अवसर मिला। हमें नहीं पता कि वहां उत्सव कैसे मनाया जाता है। मैंने सुना है कि खीर का प्रसाद पूर्णिमा की रोशनी में रखा जाता है और भक्तों को वितरित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह अस्थमा लोगों के लिए अच्छी दवा है और उन्हें दोबारा परेशानी नहीं होगी। रात 10 बजे तक आश्रम के बाहर बहुत कम लोग थे। मैं देख रहा था कि कैसे 5000 लीटर दूध का प्रसाद बांटा जाता है। 11:30 बजे करीब 2000 लोग लाइन में खड़े थे। अगले 1 घंटे के बाद आश्रम का पूरा परिसर लोगों से भर गया। यहाँ करीब 40,000 लोग हैं। प्रातः 3 बजे माता पाताल भैरवी की निवेदन के बाद दादाजी की अनुमति से प्रसाद वितरण की व्यवस्था की जा रही है। इस बीच मेरी पत्नी, आप भी थोड़े मदद कर सकते हैं ना? मैंने कहा, हमें नहीं पता क्या करना है। थोड़ी देर बाद ऐसा लगा कि किसी शक्ति ने मेरे को बैरिकेड के अंदर धकेल दिया और कमेटी वाले से पूछा कि क्या मैं उनकी मदद कर सकता हूं। हाँ करिए ना। समय 4 बजे। पिंकी सरदार जी बाल्टियों में प्रसाद भर रहे हैं। एक एक बाल्टी लेने और उसे टेबल पर रखने की बारी मेरी थी। 2 घंटे तक समय का पता ही नहीं चला। सुबह 6:30 बजे वहां एक भी इंसान नहीं था। बाद में हम दादाजी के दर्शन के लिए गए, जहां हमें उनके हाथों से खीर का प्रसाद लेने का भाग्य मिला। मेरी पत्नी को इस प्रसाद की आवश्यकता है क्योंकि उनको अस्थमा है। 6 वर्ष हो गए, हम दोनों प्रसाद लेके अभी तक अस्थमा नहीं देखा। दादाजी की कृपा से अस्थमा निकल गया। जय श्री दादाजी।